कि महाजनी उन्मूलन के क्षेत्र में हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का जो आंदोलन था ये प्रखर था। रोआ खड़ा हो जाता था, डर जाते थे और शोषण करने से भागते थे। और रात्रि पाठशाला के माध्यम से लोगों को साक्षर बनाने का काम गुरुजी करते थे। दल की दल उस दारू भट्टी और हड़िया पीने के लिए उस जगह जाने का काम करते थे। तो गुरुजी का भयंकर विरोध था इन चीजों। और उस समय गुरुजी का आदेश हुआ करता था, चाहे अपना जमीन हो या नहीं हो, सरकारी जमीन ही क्यों नहीं, 5 वृक्ष अवश्य लगाए। उनका आंदोलन का विस्तार झारखंड में था, उड़ीसा में था, पश्चिम बंगाल में था, तत्कालिक मध्य प्रदेश में था, जहां जहां गुरुजी के अनुयायी लोग हैं। हम लोग जब बचपन के दिन में थे और बचपन के दिनों से ही हम लोग गुरुजी के बारे में यानी आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के बारे में किंवदंती की तरह हर गांव में, हर छोटे छोटे गली में, कस्बों में, पेड़ के नीचे जब लोग इकट्ठा होते थे इनके बारे में सुनते थे। और समाज को आगे ले जाने के लिए, विशेष करके वैसे समाज जो सही मायने में शोषित, वंचित, पीड़ित, अवहेलित समाज था, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा था, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, राजनीतिक रूप से पिछड़ा था, जो समाज के रहनुमाई करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, उस समय हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन वैसे वर्गों को साथ लेकर के चलने का निर्णय लिए थे। ऐसे तो वे संथाल परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। आदिवासियों के प्रति उनका ध्यान था ही, और आदिवासी के प्रति जितना ध्यान था उतना ही ध्यान यहाँ वंचित, अवहेलित, गरीब तबके के लोग जो सामाजिक यातनाएं भोगते थे वैसे लोगों के उत्थान के लिए ये बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे और हमेशा लोगों को संगठित करने का काम करते थे। मैं आपको 1-2 उदाहरण बताऊं कि आज सारे लोगों ने हम वृक्ष रोपण करने के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं विभाग की ओर से, वन विभाग की ओर से। और उस समय गुरुजी का आदेश हुआ करता था कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, चाहे अपना जमीन हो या नहीं हो, सरकारी जमीन ही क्यों नहीं, 5 वृक्ष अवश्य लगाए। और हम लोगों ने गुरुजी का इस आंदोलन में साथ दिए और लोग पूरा पेड़ पौधा लगाने का काम करने लगे। और जो लोग उनका इस बात पर भरोसा किया और पेड़ लगाने का काम किया, अगर आज उस परिवार में आप जाइएगा तो निश्चित रूप से उनके परिवार में 2 कटहल का पेड़ होगा, 2 आम का पेड़ होगा, 2 अमरूद का पेड़ होगा, 2 जामुन का पेड़ होगा। यानी कहने का मतलब इन फसलों को व्यवहार जो करते हैं वो बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने रात्रि पाठशाला का प्रारंभ किए थे कि बिना शिक्षित समाज का कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए सारे लोगों को साक्षर बनाने की आवश्यकता है। जहां सही मायने में शिक्षा का रोशनी नहीं पहुंच पाया था, वैसे गांव में रात्रि पाठशाला का भी आयोजन उन्होंने किया था और रात्रि पाठशाला के माध्यम से लोगों को साक्षर बनाने का काम गुरुजी करते थे। और सबसे बड़ा चीज उनका था, जो शोषित वर्ग था, चाहे किसी भी कौम के हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी जात के हो, और उन पर शोषक वर्ग के द्वारा शोषण था, तो उनके विरोध खड़ा होने का सबसे पहले काम हमारे गुरुजी करते थे। जैसे उस समय आपको पता होगा कि महाजनी प्रथा बहुत जोर चला हुआ था और महाजनी प्रथा एक ऐसे कोढ़ के रूप में था, ऐसे एक समाज में बीमारी के रूप में था कि एक बार अगर महाजन किसी के परिवार में प्रवेश कर लेते थे तो उस परिवार को फिर महाजन के चंगुल से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल होता था। उनका कृषि यज्ञ, खेती बाड़ी सब महाजन के चंगुलों में चला देता था और बेचारा घर द्वार छोड़ करके पड़ोसी प्रदेश या जहां उन्हें रोजी रोजगार मिलता था वहां जाकर के बसवास करने का काम करते थे। ऐसे परिस्थिति में इन महाजनों के शोषण के विरुद्ध में उन्होंने बिगुल बजाया। और आज आप देखेंगे कि समाज के अंदर में महाजन जो गिरवी रखवाते थे, जो खेत का गिरवी रखवाते थे, जो सालों साल उस खेत पर कब्जा जमाते थे, इस तरह का महाजन श्रेणी का अभाव आज आपको गांव में देखने को मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य साफ है कि महाजनी उन्मूलन के क्षेत्र में हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का जो आंदोलन था ये प्रखर था। उसी तरह से नशा के प्रबल विरोधी थे गुरुजी, आज भी है। नशा करने वाला लोगों को ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जब गांव गांव में दारू भट्टी होता था, हड़िया बिक्री होता था,
लोग दल की दल उस दारू भट्टी और हड़िया पीने के लिए उस जगह जाने का काम करते थे, तो गुरुजी का भयंकर विरोध था इन चीज में, और उन्होंने इसके विरोध में भी आवाज उठाया, लोगों को जागृत करने का काम किया। और आज आप देखेंगे गांव समाज में इन तमाम चीज जो सरकारी लेवल पर चलता था, भट्टी, सब बंद हो गया है। इसी तरह से हमारे झारखंड में बसे हुए तमाम आदिवासी मूलवासी जो लोग सामाजिक कुरीति और बुराइयों के शिकार थे, जिसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ना बहुत निहायत ही मुश्किल था, वैसे दौर में गुरुजी एक महामानव के तौर पर इस समाज में पैदा होकर के उन लोगों को सामाजिक मुख्य धारा में चलने के लिए राह दिखाए। और आज लाखों लोग इन तमाम बुराई, तमाम कुरीति से बच करके अपना सभ्य जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही सिर्फ नहीं, उनका आंदोलन का विस्तार झारखंड में था, उड़ीसा में था, पश्चिम बंगाल में था, तत्कालीन मध्य प्रदेश में था। जहां जहां गुरुजी के अनुयायी लोग हैं, वहां इनका आंदोलन का जो विस्तृत रूप आज भी आपको देखने को मिल रहा है। और मैं तो यूं कहूंगा कि उस समय ऐसा एक समय था कि इन तमाम वर्गों के प्रति चरम शोषण था। ये लोग चरम रूप से शोषित थे, और इस शोषित वर्ग के प्रति अगर भय पैदा किए लोगों का, शोषक वर्गों का, तो उनमें सबसे बड़ा योगदान आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का है। गुरुजी का नाम सुनते ही शोषक वर्गों का रोआ खड़ा हो जाता था, डर जाते थे और शोषण करने से भागते थे। इसी तरह से अंत में जब गुरुजी आए, तब देखे कि गांव का महाजन से भी बड़ा महाजन, इन महाजनों से मुक्ति दिए बगैर, विशेष करके जो हमारे वर्तमान झारखंड है या बृहत्तर झारखंड का भी जो चीज है, जो था, उन लोगों को मुक्त कराना बड़ी मुश्किल था। इसलिए आवाम को आह्वान किए और इस पृथक राज्य के आंदोलन को जमीन से लेकर के पार्लियामेंट के फ्लोर तक ले जाने का काम किए। और आज लोगों को अलग राज्य प्राप्त हुआ है, हमारा अपना बजट हुआ है, अपना लक्ष्य के मुताबिक हम अपने लोगों के बारे में काम करते हैं, बजट में उसी का प्रावधान करने के लिए हम लोग सक्षम हो गए हैं। और आज आप देख रहे हैं यहाँ के वंचित, अवहेलित, दलित, शोषित, पीड़ित जो आदमी है, तमाम लोगों को उन्नत करने के लिए ये सरकार जो गुरुजी के मार्गदर्शन पर, गुरुजी के दिशा निर्देश पर चल रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन पर आज समाज दिन व दिन उन्नति की रास्ते पर पहुंच रहा है।